बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 26 दिसंबर 2024 जुमेरात के दिन एक जानिब तो मिलिट्री कोर्ट्स ने पहले 25 लोगों को सज़ाएं सुनाई और आज बकिया 60 लोगों को सख्त तरीन सज़ाएं सुना दी गई हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की तरफ से। और इस सब के अंदर कप्तान की जानिब से अब बहुत वाज़ेह रद्द अमल आया है। इमरान खान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और अगर इसे कहा जाए कि एक इस तरह का पत्ता फेंका है कि सब हैरान हो गए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। इमरान खान ने अपने ऊपर कातिलाना हमले और अपने साथ होने वाले नारवा सलूक पर आम माफ़ी का ऐलान किया है। अब इसका मतलब क्या है, ये मैसेज किसके लिए है और इस मैसेज की टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ज़रा इस नुक्ते को समझना है। अडियाला जेल में एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर पहुंचने वाली अहम शख्सियत की हंगामी मुलाकातें इस वक्त जारी हैं और इस वक्त सिचुएशन ये बन चुकी है कि सिस्टम जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर काफ़ी आप कह सकते हैं कि अ, फंस चुका है। और अभी भी यानी बहुत से लोग तो ये बात कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट से बकिया सिविलियंस को जो सज़ाएं हुई, इस अमर से, इस एक्शन से एस्टैब्लिशमेंट ने ये मैसेज दे दिया कि ना वो पीटीआई के प्रेशर में आएगी, ना वो इमरान खान के प्रेशर में आएगी। और इस सब के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ने ये भी बता दिया कि हम इंटरनेशनल प्रेशर भी नहीं लेंगे। यूरोपियन यूनियन की तशवीश, अमरीका की तशवीश, बरतानिया की तशवीश को हम खातर में नहीं ला रहे। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि खान ने डील से इनकार किया है और अडियाला से ये पैगाम दिया कि मैं ना ही हाउस अरेस्ट पे जाऊँगा, ना ही मुझे केपी मुंतकिल करने की कोई ज़रूरत है। मैं जेल में ठीक हूँ, मेरे लोगों को छोड़ें, जो अंडर ट्रायल सियासी कैदी हैं उन्हें रिहा करें और 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएँ 3 सीनियर मोस्ट जजेस के मामले पर। अब इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से जो मैसेज दिया है और जिस तरह से आम मुआफ़ी का ऐलान इस वक्त किया है और इस ऐलान की अहमियत क्या है, ज़रा इस चीज़ को भी हमने समझना है। और फिर हम बात करेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट का जो ख़ास पैगाम पहुंचा है अडियाला जेल और शख्सियात जो हैं उनकी अहम तरीन मुलाकातें जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। इस हवाले से डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब ने आज जो अडियाला जेल में सहाफ़ियों और वकला से गुफ्तगू की है ऑफिशियल, वो मैं आपके सामने बता रख देता हूँ एज़ इट इज़, जो जारी की गई है पीटीआई की तरफ से। फिर मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी रख दूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है। 2024 पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल साल था। जाहिर है आज़ादी मुश्किल से ही मिलती है। मुझे पैगाम मिला है कि हमसे डील करें, आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे, लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनीगाला में मुंतकिल कर देंगे। मैंने जवाब दिया है कि पहले बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो। मैं जेल में रह लूंगा लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूंगा। हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊंगा। अब मैं ये खबर बहुत अरसा पहले आपके सामने रख चुका हूं कि ये दो ऑप्शंस खान साहब के पास आए हैं और खान साहब ने इन पर इनकार किया। आज खान साहब ने ऑफिशियली पहली मरतबा इन दो ऑप्शंस के हवाले से जो डील इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई है और इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर पीटीआई के जो कुछ रहनुमा पहुंचते हैं, उन्होंने बेसिकली ये ऑफर पहुंचाई। और अभी आपको मैं ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने रिसेंटली हमारे पास ये इतला पहुंची है कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये मैसेज दिया है कि देयर इज नो नीड कि आप अडियाला जेल आएँ और मुझसे मुलाकात करें, कोई ज़रूरत नहीं। इमरान खान साहब ने कहा है कि अपनी कौम से कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं, आपका कप्तान डटा हुआ है। मैं अपने समुद्र पार पाकिस्तानियों से कहूँगा कि तरसलात ज़र के बाइकआउट की मुहिम में शामिल हों। अभी भी हमारे मुतालिबात के हवाले से कमेटी कमेटी ही खेला जा रहा है। ताहम अगर मुज़ाकरात से मस्बत नताइज आए तो तरसलात ज़र के बाइकआउट की मुहिम रोक दी जाएगी। ये हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए एक एहतजाज है। इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुखातिब होकर कहा है कि इस बाइकआउट मुहिम का हिस्सा बने। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर कानून की हुक्मरानी होती तो मुल्क में सरमायाकारी आती और मईशत संभल जाती, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सरमायादार अपना सरमाया निकाल रहे हैं और कारखाने बंद हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में 9 मई से मुतल्लिक अपनी मर्जी के ट्रायल किए गए। ओपन कोर्ट में ट्रायल चलाए जाते तो 9 मई की वीडियो फुटेज देनी पड़ती। 18 मई 2023 को मेरे ऊपर जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हमले की वीडियो का रिकॉर्ड दानिस्ता तौर पर गायब हुआ। शफाफ ट्रायल शहरियों का बुनियादी आईनी हक है। फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने से शहरियों के बुनियादी हुकूक सलब हुए और बैन अवी सतह पर पाकिस्तान की सुबकी हुई। आईनी अदालत इसलिए बनाई गई है कि काजी फाइज ईसा की तरह ही उनसे काम लिया जाए। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? आप अपनी पॉलिसी का दोबारा जायज़ा लें। इमरान खान साहब ने इस हवाले से जो बातें कही हैं और दहशतगर्दी के हवाले से और इंटेलिजेंस एजेंसी से मुखातिब हुए हैं, ये एक बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू है। इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि कप्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा।
ये चीज़ तो क्लियर हो गई, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, इसमें तो कोई अगर मगर नहीं है। लेकिन यहाँ पर साहबज़ादा हामिद रज़ा जो कि इमरान खान के बावफ़ा साथी हैं, मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं, और खान साहब ने इन्हें मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान भी मुकर्रर किया है कि ये जो बात करें मुज़ाकराती कमेटी के बिहाफ़ पे वही असल बात हो। अब साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा क्लेम किया है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी को मैं 31 जनवरी तक का टाइम फ्रेम देता हूँ। 31 जनवरी तक हम चाहते हैं कि इस मुज़ाकराती कमेटी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा दें। 2 जनवरी से रोज़ाना की बुनियाद पर जो मुज़ाकरात शुरू होने हैं, इमरान खान साहब ने टाइम दिया और खुला टाइम दिया कि 31 जनवरी तक का टाइम है। और वैसे भी आप ये याद रखिएगा कि तब तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी होगी, ट्रंप अपना हल्फ उठा के ऑफ़िस में कंफर्टेबल हो चुके होंगे। अब इमरान खान साहब ने 2 बहुत बड़े ऐलानात किए हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ और मेरे साथ जो नारवा सलूक किया गया, मैं उसके ऊपर आम मुआफ़ी का ऐलान करता हूँ। यानी कि मैं सबको माफ़ करता हूँ और मेरी ज़ात के साथ जो ज़ुल्म हुआ, उस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और अवाम के साथ जो हुआ है, वो भी माफ़ नहीं करूँगा। ये चीज़ आप साथ याद रखिएगा। इस आम माफ़ी का मतलब देखिए मैं हूँ ना, मैं अपने साथ होने वाली किसी ज़्यादती को माफ़ करने का हक़ मुझे अल्लाह ने दिया है। और वैसे बाय द वे आप नेल्सन मंडेला की लाइफ़ देख लें, उनकी किताब पढ़ें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और ये सब कुछ खान साहब भी बल्कि आजकल पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एक बहुत बड़े लीडर की निशानी होती हैं कि वो मुल्क को आगे लेकर बढ़े। और अपने साथ होने वाले ज़ुल्म और अपने साथ होने वाली ज़्यादती के ऊपर इमरान खान साहब ने तो पहले ही कह दिया, मैं सबको माफ़ करता हूँ, आम मुआफ़ी है, मैं किसी से कुछ नहीं पूछूँगा, कोई एहतसाब मेरे साथ होने वाली ज़्यादती का नहीं होगा। अवाम के साथ होने वाली ज़्यादती पे खान साहब ने कोई बात नहीं की। खान साहब ने उस हवाले से कोई इफ्स एंड बट्स, कोई अगर-मगर नहीं रखी, और इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने बहुत वाज़ेह और बहुत दो टोक पोज़ीशन जो है वो इस सारी सिचुएशन के अंदर ली है। अब ज़रा मुज़ाकरात के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। ज़ाहिर बात है कि हाथी के दाँत जो हैं वो खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। तो इस वक़्त हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू हो रही है और इमरान खान साहब तक जो पैगामात पहुँच रहे हैं, एक जानिब तो एक मुज़ाकरात वो हैं जो हुकूमत के और पीटीआई के वफ़द के हो रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी और मुज़ाकरात हो रहे हैं। और ज़ाहिर बात है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट का एक सियासी चेहरा है, वो भी एक्टिव ज़रूर होगा। और इसमें ये भी बात है कि इवन मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इससे पहले भी जो ये 26 नवंबर का 24 नवंबर की कॉल थी और फिर 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, उससे पहले मोहसिन नकवी साहब के साथ इनकी गुफ्तगू चल रही थी। उन्होंने संजानी का मकाम भी सजेस्ट किया, अडयाला में रात गए तक मुलाकातें भी फैसिलिटेट की, वरना हुकूमत की क्या औकात, क्या वक़्त के वो अडयाला जेल के दरवाजे अपनी मर्ज़ी से खुलवा सकें। और ज़ाहिर बात है कि अल्टीमेट पावर आपको पता है कहाँ पर लाया करती है। अब यहाँ पर ये भी इत्तलात है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात के लिए अली अमीन गंडापुर साहब को भेजा गया, और मुज़ाकराती कमेटी को अलग, लेकिन गंडापुर साहब ने वन ऑन वन इमरान खान साहब से मुलाकात की, तो उसमें भी यही बात है कि वो कुछ ऐसी बातें इमरान खान साहब तक पहुँचाना चाहते थे उन मुज़ाकरात के हवाले से जो असल मुज़ाकरात हैं, जिनका आपको और मुझे पब्लिक में नहीं बताया जाता, यानी जिसके हवाले से कोई प्रेस रिलीज़ नहीं आता, जिनके हवाले से कोई तस्वीर नहीं आती। उन मुज़ाकरात के हवाले से गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को ब्रीफ़ किया, और ज़ाहिर बात है उसके बाद मुज़ाकराती कमेटी बैठी। इस वक़्त बहुत से लोग जो हैं, ये भी इत्तलात आ रही हैं कि फैसल वाडा जो हैं, उनसे भी पीटीआई के कुछ लोग मिले हैं। अब ये मेजॉरिटी में आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब ने तो अपनी पोज़ीशन वाज़ेह कर दी। इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया हुआ था कि ये मुझसे ना आके मिले, लेकिन चलिए मुलाकात के लिए आ गए तो इमरान खान साहब मिले हैं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब का जो मैसेज है, अगर आप उस मैसेज को देखें तो आपको तो सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। एक-एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान साहब ने डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट को कन्फ्रंट किया है। ये कहा है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के मामले के ऊपर, आईनी अदालतों के मामले के ऊपर, फिर इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से जो मौक़िफ़ अपनाया, फिर अपने मुतालबात के हवाले से, फिर जो डील ऑफ़र हुई है, जो दोनों ऑप्शंस कि आपको बनीगाला में हाउस अरेस्ट करते हैं, और इसके साथ दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है आपको हम खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल कर देते हैं। वहाँ आपकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत के अंडर जेलें आती हैं, अपना चिल करें, पार्टी करें जेल के अंदर जब तक आपके केसेस नहीं ख़त्म होते। इमरान खान ने कहा मैं 1.5 साल से ये डील करने के लिए, ये लेने के लिए मैंने 1.5 साल से इतनी रियाज़त की और इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की। खान साहब ने तो अभी अपनी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को कहा है कि हमें सज़ा हो जानी है इस मुकदमे के अंदर, सर्दियों वाले कपड़े लेके जेल आना लंबे अरसे में, हम लंबे अरसे तक, ये सर्दियाँ यही हैं हमारी। तो इमरान खान साहब तो इस वक़्त किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे, और ये एक रियलिटी है। और इस सब के अंदर अल्टीमेटली ये चीज़ याद रखिएगा कि पीटीआई के बहुत से लोग खुद से कोशिशें कर रहे हैं, और बहुत सी डील्स जो हैं वो बना के दी जा रही हैं। इवन ये तक के था, ये भी था कि इमरान खान साहब को कहा गया कि आपके साथ भी ये हो जाएगा, आपको सियासी स्पेस भी दी जाएगी। आप बस ये गारंटी दे दें, बस आप ये हमें कह दें कि आप सिस्टम और निज़ाम को गिराने की कोशिशें नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा भई ये क्या बात हुई? मैं अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक़्त बल्कि हामिद मीर साहब ने भी ये अल्फ़ाज़ एग्ज़ैक्ट जो बोले, उन्होंने जुमले के अंदर सब कुछ बयान कर दिया कि इमरान खान रिहा ज़रूर होना चाहते हैं, लेकिन हुकूमती या अस्करी शराइत पर रिहा नहीं होना चाहते। अब ये जो बात है, ये बारीक नुक्ता है, और इस बारीक नुक्ते को अगर आप समझें तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन इस वक़्त बहुत से मुज़ाकरात वो भी हैं जो पसे पर्दा चल रहे हैं, और मुक़तदरा के साथ एंगेज जो लोग हैं,
وہ عمران خان صاحب سے بھی مل رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور وہ انہیں میسیجز دے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب سے ملنے والوں سے مقتدرہ والے الگ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ بہت کچھ ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے، لیکن ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ اس سب کے دوران جب مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، پس پردہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے، آلدو دوسری سائڈ نے بھی جو آج 60 سزائیں دیں انہوں نے کلیئر میسج دے دیا، لیکن عمران خان صاحب نے بھی بہت سخت اور بہت دو ٹوک موقف جو ہے وہ اپنایا ہے، یہ کسی سے بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن ساتھ عام معافی کا اعلان کر کے ایسی گوگلی کرائی ہے، ایسا یارکر کرایا کہ سسٹم پریشان ہے کہ یہ خان نے کر کیا دیا، مطلب ڈیل بھی نہیں چاہیے، ڈھیل بھی نہیں چاہیے، مطالبات بھی من ماننے ہیں، اپنی پاور بھی دکھا دی اوورسیز پاکستانیز والی ترسیلات زر سول نافرمانی، اور ساتھ عام معافی کا بھی اعلان کر دیا کہ میری گرفتاری، میرے ساتھ ہونے والا ظلم، میرے پر ہونے والا قاتلانہ حملہ لو میں معاف کرتا ہوں، آگے بڑھو۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ گیم چینجر ڈیولپمنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان، پاک زندہ باد۔